अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द थ्री मस्कीटियर्स शो। और आज मैं हाशिर भाई बनने की कोशिश करते हुए आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वेलकम। वेलकम। तो आज हाशिर भाई क्यों बैठे? आज का मुद्दा है जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं अपने राइट विंग मोशन को केटर करते हुए, संगम टॉक्स, वाद, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं। तो इन लोग की रील्स और शॉर्ट्स ना बहुत फेमस होती रहती हैं। तो आई केम अक्रॉस 2-3 रील्स ऑफ संगम टॉक्स, तो जिसका प्राइमरी नोशन तो यही था, एंटी मुस्लिम, मुस्लिम हेट, इस्लामोफोब। तो मैं सोचा क्यों नहीं इन शॉर्ट्स का रिस्पॉन्स वीडियो बनाया जाए। सही। तो इंशाल्लाह हम लोग 2 शॉर्ट वीडियोस कवर करेंगे। इंशाअल्लाह। पहले जो बंदे हैं उनकी पूरी वीडियो मेरे को मिल नहीं पाई, अफसोस, उनका नाम भी कहीं मेंशन नहीं है लेकिन क्योंकि उनके एलिगेशन इतने फ़नी थे और एकदम बेसलेस थे, तो हम लोग सोचे पहले इसको एड्रेस करते हैं, क्योंकि जो अनएडुकेटेड हिंदू तबका है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है सब बात से। दूसरा हम लोग जिनको रिस्पॉन्स करेंगे वो है डॉक्टर आनंद रंगनाथन। वो एक बुक लॉन्च में थे बेसिकली, तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बोले हैं कि जो अब्राहमिक रिलीजन है उनको डिसआर्म करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह उस पर रिस्पॉन्स वीडियो बनेंगे इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वी डिडंट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम और द एलिफेंट दैट इज एब्सेंट इन द रूम। हमारा जो तीसरा मस्केटियर है वो एलिफेंट नहीं है। पहली अगर बात आप लोग को लगा होगा कि यार एक बंदा कम है, हाँ, तो क्योंकि वो थोड़े कमी हम लोग भी महसूस हो रही है, हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह उनके हिस्से की चाय हम पी जाएंगे। चलो बिस्मिल्लाह। जो इस्लाम को नहीं मानता है, अगर उसको इस्लामिक कंट्री में रहना है तो सबसे पहले ये मानना होगा ये अल्लाह है। अब गौर से देखिएगा, अल्लाह है, इस पे ईमान रखना होगा। दूसरी, ये कयामत पे भी यकीन रखना होगा आपको। आप नहीं मानते अल्लाह को, कोई बात नहीं है, लेकिन कयामत पे भी यकीन रखना होगा। तीसरी कि आप तो इनका पहला एलिगेशन ये है कि अच्छा, सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर कि आज के टाइम पर कोई भी कंट्री इस्लामिक कंट्री नहीं है। हाँ, जैसे उनका पहला ठीक है, हाँ। आर्ग्यूमेंट ये था एग्जैक्टली कि सारी इस्लामिक कंट्रीज में जो भी रहना है, तो बेसिकली देयर इज नो इस्लामिक कंट्री ऑन द फेस ऑफ अर्थ। देयर इज नो इस्लामिक एम्पायर बेसिकली। तो इससे पहले हम एलिगेशंस रिफ्यूट करें इंशाअल्लाह, पहले एक बात बता दूं कि करंटली राइट नाउ देयर इज़ नो इस्लामिक एम्पायर ऑन दिस फेस ऑफ द अर्थ। सही। ठीक है, अभी जो एग्जिस्ट करता है वो कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ है और ये गालिबन उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, कि उन्हीं को रेफरेंस पॉइंट बनाकर ये सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो हम उसी को रेफरेंस पॉइंट बनाकर रिस्पॉन्स भी देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फर्स्ट एलिगेशन इनका ये है कि अगर आपको किसी मुस्लिम कंट्री में रहना है तो आपको, और अगर आप एक नॉन बिलीवर है, मतलब आप मुसलमान नहीं है, तो आपको अल्लाह में मानना होगा कि अल्लाह है। तो मतलब गालिबन कुछ 450 मिलियन पॉपुलेशन है मिडिल ईस्ट की मोटी मोटी कंट्रीज़ को काउंट करके, और उनका 4-5% पॉपुलेशन नॉन बिलीवर्स का होगा, नॉन मुस्लिम्स का होगा। तो मतलब अराउंड अबाउट 21 मिलियन जैसे लोग अल्लाह में मानते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ रह रहे हैं ना। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कुछ। मतलब इतनी बेसलेस बात है, और 2024 में कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है? मतलब ये असल में बात क्या है ना कि 2-4 पॉइंट से इसको वो कर सकते हैं, या अगर ऐसा होता तो लाखों की तादाद में इंडिया से लोग वहाँ क्यों जाते हैं? कमाने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो वहाँ गया वो सब के सब अब अल्लाह में मान रहे हैं। और मैं आपको डेटा से बता दूंगा, हम लोग इंशाल्लाह इधर डेटा लगा देंगे कि जो इंडिया का जो इलीट तबका है, टॉप ऑफ द टॉप, उन लोग इंडिया छोड़ छोड़ के मिडिल ईस्ट भाग रहे हैं टैक्स बेनिफिट्स, जस्ट बिकॉज टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे उधर। लेकिन ये बाद में एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह इनके बाकी के एलिगेशंस में। और अगर ऐसा ही होता कि अल्लाह में मानना उन पर जबरन फोर्स किया जाता इस तरीके से ज़बरदस्ती, तो मुस्लिम कंट्रीज़ में मंदिर बन रहे। एग्जैक्टली। तो हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? आई एम नॉट श्योर। आगे इनके बाकी के, अच्छा नहीं, इनका सेकेंड एलिगेशन एक्चुअली, दिस इज़ वेरी फनी। तो इन्होंने कहा कि पहले तो आपको मानना होगा कि अल्लाह है, तभी आप मुस्लिम कंट्रीज़ में रह सकते हैं। उसके बाद चलो ठीक है, आपने ये नहीं माना, तो फर्स्ट प्रेमिस जिसके बेसिस पर आप मुस्लिम कंट्रीज में रह सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है कि अच्छा ठीक है हम इसमें नहीं मानेंगे अब, ठीक है, कयामत में मानना होगा, कयामत में मानना होगा। तो पहले ही प्रेमिस को इन्होंने खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह।
तो जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार कर दिया है उसको भी मानना होगा। चौथी, दीने हक यानी इस्लाम को भी सही मानना होगा। उसके बाद से अगर ये सारी चीजें मानने के बाद भी अगर रहना चाहते हैं तब रह सकते तो नहीं, तो आपको जलील होकर जजिया देना होगा, तब रह सकते हैं उस इस्लामिक कंट्री के अंदर। तो थर्ड इनका जो एलिगेशन था वो आप बताओ। थर्ड ही सेड कि इसके बावजूद भी अगर आपको रहना है तो जो सारी अल्लाह रसूल ने चीज़ें हराम कर दी है उसको माननी पड़ेगी। तो बेसिकली ही इज सेइंग कि जो लॉ ऑफ द लैंड है उधर, इतना तो बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे हम लोग मुस्लिम कंट्रीज़ को कि कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी झलक है शरिया की उधर। तो मानना पड़ेगा भाई, क्या हो गया इसमें, प्रॉब्लम क्या है? हाँ मतलब किसी आप कंट्री में हो, अब फॉर एग्जांपल इंडिया में गाय काटना इलीगल है, वहाँ पर पोक काटना इलीगल नहीं काट सकते आप। सेम चीज़ 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था कतर का, वहाँ पे कतर ने सख्त मना कर दिया कि LGBTQ+ के फ्लैग ना आएंगे, ना उसको कोई उधर प्रोपोगेट करेगा। मना है। सेम चीज़ अगर यूरोप में होती तो यूरोप में होता। आपको नहीं आना, इधर लॉज नहीं पसंद आ रहे तो मत आओ। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ द लैंड है जो आपको हर जगह के लॉ ऑफ द लैंड को मानना पड़ता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसके बाद वो फरमाते हैं हजरत कि इस्लाम जो है दीन हक अल्हम्दुलिल्लाह है, जो कि है उसको मानना पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा अल्लाह में मान लेता है, इनके अकॉर्डिंग क़यामत में मान लेता है, इनके अकॉर्डिंग अल्लाह रसूल के मुताबिक हराम और हलाल में मान लेता है, तो तकरीबन वो दीन हक को तस्लीम कर चुका है। तो ये जितने लोग नॉन बिलीवर्स वहाँ रह रहे हैं, हाँ, बेसिकली इनके अकॉर्डिंग वो सब कुछ मानने मानने के बाद ही रह रहे होंगे। बस तो फिर उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही, रहने दो उनको। अच्छा, इसमें एक और एक प्रॉब्लमेटिक बात क्या है ना कि जो लास्ट में उन्होंने सेंटेंस बोला कि इस सब के बावजूद भी कि जलील होकर जिजिया देना पड़ेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड टू कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो जिजिया क्या है और जिजिया किस पर लगता है। जैसे मैंने बोला नॉन बिलीवर्स के ऊपर होता है ये चीज़, और इतने सारे क्राइटेरियाज को पूरा करने के बाद उन पर जिजिया लगता है। तो ये सारी चीज़ को इंशाल्लाह रिफ्यूट करते हैं। जिजिया इन इस्लामिक शरिया लगता है उस तबके पर, उस पॉपुलेशन पर जिसे हम कहते हैं ज़िम्मी। ठीक है, हिस्टोरिकली ज़िम्मी उन नॉन मुस्लिम पॉपुलेशंस को कहते हैं जिनके उन राइट्स का प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी है ना वो स्टेट के पास है, इस्लामिक स्टेट के ऊपर है। और वो कौन से राइट्स है, पहले तो वो देखते ताकि इनके स्टार्टिंग के एलिगेशंस फॉल्स प्रूव हो जाए। ये इस्लामिक शरिया के हिसाब से है कि ज़िम्मी की ये राइट्स है जिसको इस्लामिक स्टेट प्रोटेक्ट करेगी। व्हाट आर दोज राइट्स? नंबर 1, द इस्लामिक स्टेट ऑफर्स सिक्योरिटी ओवर देयर पर्सन्स, यानी खुद पर उन लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, उनकी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नोट किया जाए जी, ये स्टेट लेगी और उसके रिटर्न में वो जिजिया देंगे। तो मतलब इनके पहले के 3 एलिगेशंस तो इंशाल्लाह यहीं पे रिफ्यूट हो जाएंगे। सही। और जब वो जिजिया देंगे तो मुझे आप ये बताइए कि भैया एक कंट्री के अंदर आप जाते हो, आप वहाँ के सिटीज़न नहीं हो क्योंकि एक इस्लामिक एम्पायर के अंदर मुसलमान वहाँ का सिटीज़न है और आप वहाँ पे एक प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी हो, तो आप ये एलिगेशन कैसे डाल सकते हो कि आप उनके सिटीजन्स को कुछ मिल रहा है बेनिफिट्स और ये इनके लोगों को नहीं मिल रहा? एग्जैक्टली। अब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के अंदर कोई बाहर से इंसान आता है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है और कोई ऐसी स्कीम है जिसके अंदर क्राइटेरिया है कि आपको इंडिया का सिटीजन होना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल माँ कार्ड ले लीजिए, एक हेल्थ केयर बेनिफिट की स्कीम। तो अगर कोई बाहर से बंदा आता है और उसको माँ कार्ड वाला जो हेल्थ केयर बेनिफिट्स है वो नहीं मिलते, तो आप इंडिया को ये तो नहीं बोलने वाले हो ना कि कितनी जालिम है इंडिया, बाहर के सिटीजन को यहाँ के हेल्थ केयर बेनिफिट्स नहीं दे रही। लॉजिकल बात है, बाहर का संगी हुआ तो बोल सकता है। तो आई मीन इट्स वेरी इलॉजिकल फ्रॉम हिज साइड टू से दिस। आई फील इट्स नॉट इलॉजिकल, आई थिंक ही इज नॉट वेल इन्फॉर्म्ड कि जिम्मी क्या होता है, जिजिया किस पर लगता है। एग्जैक्टली। ठीक है, सो दिस इज द होल पॉइंट। और टैक्स का जो सिस्टम इस्लाम के अंदर है ना, मतलब अगर ये इंशाल्लाह लोगों को पता चल जाए ना तो लोग दौड़ेंगे एक इस्लामिक कंट्री में रहने के लिए, एक इस्लामिक एम्पायर में रहने के लिए। अश्नीर ग्रोवर विल बी द फर्स्ट who will take the citizen of Islamic Empire। मैं बताता हूँ क्यों। अश्नीर ग्रोवर हम लोग वीडियो चलाते हैं। जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा,
ठीक है। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपये कमाऊंगा और 4 रुपये सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटकेगी बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, चमकी बात। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है, किसकी बात की, किसके लिए कमा रहे हो। उसके बाद 7 महीने में से ही आपको अपना निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे आपको घूमने जाना है, चाहे आपको दारू पीनी है, जो भी करना है वो 7 महीने में से निकालना है। 5 महीने तो स्वाहा हो गए, ठीक है। और हम सब एक्सेप्ट करके बैठे, हाँ जी है ऐसे ही है जी। और मतलब अब जो बिजनेस वाला है उसको भी ये बात चमकती है, पर वो शाना है, ठीक है, वो नहीं देता टैक्स। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो टीडीएस कट के आएगा जी, आपका फॉर्म 16 मिल जाएगा, जाओ सरकार से क्लेम कर लो, कुछ बनता है आपका तो टैक्स इज, इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। ऑन टॉप ऑफ दिस यू आर पेइंग 18% GST, ठीक है। तो 7 महीने में से और 1.5 महीना गया, ठीक है। तो मतलब जी किसके ले रहे हो? अगर आज शाम को कोई समुद्र में कूदा तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं, ठीक है। तो मतलब ये वीडियो में तो आप ऑब्वियसली देख सकते हो कि ये बंदा ऑब्वियसली फेमस है, पर कितना बदजन हो चुका है इंडिया के टैक्सिंग सिस्टम से। एग्जैक्टली। तो एक पॉइंट इसमें यह है कि अगर लोगों को इतना प्रॉब्लम होता मुस्लिम कंट्रीज के टैक्सिंग सिस्टम से, हालांकि अभी कोई भी कंट्री जिजिया नहीं चार्ज कर रही, लेकिन फिर लोग भाग भाग के यूएई क्यों जा रहे होते हैं? एग्जैक्टली। द नंबर 1 reason people like Ashneer are going to UAE and the elite class of Indian society are running away, leaving India and उधर जाके बस जा रहे हैं। नंबर 1 रीज़न ही कि वहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स है, अपने बिजनेस वो लोग वहाँ ओपन कर रहे हैं। उल्टा ये जो स्कीम चल रही है मेक इन इंडिया की, ये इतनी क्या बताऊँ, लोग उधर जाके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उनकी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। तो ये हकीकत है। सेकेंड वीडियो प्ले करते हैं इंशाल्लाह, जो आनंद रंगनाथन साहब का। More than rearming Hinduism, we need to disarm Abrahamic religions if Hinduism is to survive. What do I mean by disarming? I mean legally disarming. Because let's be very honest about it. There is no other way. I am not advocating any other way. But you are seeing that there are religions that hold sacrosanct as one of their principal dogmas as to convert others, to bring others into their fold. That is an axiom in them. In fact, you are rewarded heaven if you convert someone and bring that person into their fold. And if you have such philosophies within a society, how can logically Hinduism survive? तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद में लेट्स ब्रेक इट डाउन वन बाय वन इंशाल्लाह। फर्स्ट पॉइंट तो थोड़ा आयरॉनिक हो गया, the whole stage where he was on, it was about a book called Rearming Hinduism, where he just and when he just said ke more than rearming Hinduism, it's important to disarm the Abrahamic religions and we are representing Islam here, so we will talk about Islam. वो ऑथर भाई ने इतनी वो ऑथर ने बेचारे ने इतनी मेहनत से rearming Hinduism लिखा, उन्होंने बोला नहीं ये important अभी नहीं है, disarming Abrahamic faith is more important. So I don't know, I mean वो आपस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह whatever. Second claim that it is a central dogma. Central dogma basically it is the core of our religion is to convert other people to our religion. हाँ, ये उनका, इसको थोड़ा क्लियर कर दो। बहुत बड़ा उनका ये एलिगेशन था कि अब्राहमिक फेथ का जो मेन मकसद होता है वो कन्वर्ट करना होता है। तो बेसिकली हम लोग इस्लाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस्लामिक फेथ क्या बोलता है इस पर बताते हैं। 100% इस्लामिक फेथ बोलता है कि आप दावत दो, आप तबलीग करो, लोगों का उसको एक्सेप्ट करना ये उनका पर्सनल कॉल होता है। Exactly.
अब क्योंकि जो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ग्लोबल फैक्ट है बेसिकली, कि इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, उसकी वजह यह है कि इस्लाम एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है जो अक्रॉस द ग्लोब लोगों को अपील करती है। वेरएज अदर फिलोसफीज, अदर रिलीजियस, इवन अदर अब्राहमिक रिलीजन लोगों को उस तरह से अपील नहीं करती जिस तरह से इस्लाम अपील करता है। Precisely. And not just that, see, dawat is first. ठीक है, and is first because Islam is the right thing for the entire universe. एग्जैक्टली। So whatever is good for the humanity, we have to say it. So yeah, I mean, we don't see any problem with this. But converting people, हाँ, हम खुद बोल रहे हैं हिदायत तो अल्लाह के हाथ में। तो द एम इज नॉट टू कन्वर्ट, जो लोग बाय प्रोडक्ट हो जाते हैं। So yes, we are happy. इंशाल्लाह हम जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह ताला उसकी वजह से। हाँ, और ये जो आपका सेकंड क्लेम था कि इट इज़ एन एक्सियम दैट दे बिलीव दैट दे गेट रिवॉर्डेड व्हाइल पीपल गेट कन्वर्टेड। सो 100% इफ पीपल एक्सेप्ट आवर फिलोसफी एंड कम इनटू द फोल्ड ऑफ इस्लाम, 100% वी गेट रिवॉर्डेड। और अच्छा, अब ये जो थर्ड पार्ट है ना, दिस इज समथिंग दैट इज important that people understand, people who are listening, मुसलमान जो हमें सुन रहे वो भी, and people who are advocating Mr. Ranganathan here and who are supporters of him. See, इन्होंने इतनी शिद्दत से और इतना एम्फोसिस के साथ में ये said ना कि for logically for the survival of Hinduism it is necessary that the other Abrahamic religions, इन्होंने बोला, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, that they should be legally disarmed. और basically legally disarmed का मतलब यहाँ पर हम ले रहे हैं कि they are not allowed to propagate. हाँ, है ना? Am I correct? या So I would like to say two things. One about the philosophy that you're representing, and one about yourself, Mr. Ranganathan. Is that why is it? Because I sense I feel there is a sense of insecurity here. 100%. Why do you think that a philosophy that you're advocating is not capable enough of surviving on its own merits against the philosophies that are against it? See, Islam, Alhamdulillah, is the right thing for the entire universe, और ये हम डंके की चोट पर कहते हैं. In fact, without any legal disarming, we invite you for a dialogue and we can prove to you why is the good thing and the perfect thing and the right thing for the entire universe. 100%. You are invited. Yeah, you are invited, sir. So, the fact that you are sitting here and representing this philosophy, I feel there is a sense of lack of confidence in you, sir. And I think you should do some serious introspection. Okay, what are you saying here? दूसरा कि ये वो सेम चीज़ कर रहे हैं जो एक ज़माने में गालिबन 15th सेंचुरी में चर्च ने किया था यूरोप के अंदर। जो वो टाइम के थिंकर थे, फिलोसोफर्स थे, जिनके व्यूज़, जिनके नज़रिया चर्च से अलग थे, जो कि वाकई में चर्च उस वक्त रॉन्ग था। तो चर्च ने क्या किया? चर्च ने उनको पिनलाइज कर दिया। तो ये एक बहुत वीक पोजीशन है किसी भी फिलोसफी को इख्तियार करने की। ये बस लोगों को बता देता है कि आप कितने रॉन्ग हो। Precisely. I mean, सुभान अल्लाह, इस्लाम, हम कह रहे हैं ना, हम लड़के के रास्ते पे चलते, दो लड़के यहाँ बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको ये ओपनली दावा करते हैं कि इस्लाम इज़ द राइट थिंग फॉर द एंटायर यूनिवर्स. 100%. एंड अगेन, एज आई सेड बिफोर, वी इनवाइट यू for a civil dialogue. We will put forth our representative will be representing Islam, and we can have a dialogue. Inshallah. तो with that said, last thing. हाँ. So यहाँ पर तीन तबकों को हमें थोड़ा रिप्रेजेंट नहीं बोलना चाहिए, एजुकेट करना है, थोड़ा उनको कुछ बात कहनी है. सबसे पहले तो ये संगम टॉक्स वाले, ठीक है, एज पर देयर डिस्क्लेमर इटसेल्फ, हम वर्बेटम कोट नहीं कर रहे, पर देयर गोल इज टू इंटेलेक्चुअली अपलिफ्ट the Hindu community. सही. Is that correct? If this is your goal and the first shot that we played was completely full of lies, completely full of allegations that were not true, 100%. Then how, sir, are you taking this forward? I mean, how is this intellectual upliftment? I don't know, because उन्होंने हर चीज़ जो बोली ना वो झूठ बोली थी. ठीक है. ऐसा करने से सोचने का मयार कम्युनिटी का लो हो जाता है. एग्जैक्टली. स्टैंडर्ड्स लो हो जाते हैं. तो किसी ऐसे को लेके आओ जो इंटेलेक्चुअली एकेडमिकली बात को रख सके, ना कि जो एक मेन स्ट्रीम झूठ हो चुका है उसका पार्ट बन जाए. एग्जैक्टली. और दूसरी चीज़, जो व्यूअर्स जो ये सब देख रहे हैं, और मैं नॉन मुस्लिम व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ जो इस चीज़ को देख रहे हैं, आई वुड से कि यार आप जो सुनते हो
जस्ट बिकॉज कोई आदमी बहुत अच्छे से इंग्लिश में किसी चीज़ को बोलता है, या जस्ट बिकॉज कोई आदमी अभी जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है कि इस्लाम को भला बुरा बोलते रहो, वो चीज़ बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच बोल रहा है। आप भी तो खुद से भी वेरीफाई करो ना एग्जैक्टली कि ये सच भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अनदर टैक्टिक ऑफ गेटिंग व्यूज दिस डेज। एंड थर्ड, बहुत मोहब्बत के साथ में भी, लेकिन बहुत एक सेंस ऑफ सैडनेस के साथ में भी, हम मुसलमान हमारे जो तबका है उनको बोलूँगा कि भाई इट्स टाइम टू रेज योर हेड अप, हाई टाइम, बिकॉज लोग खुला झूठ बोल रहे हैं, अब छुपा भी नहीं है ना, ये प्रोपोगेंडा में छुपा या मूवीज़ में, खुला झूठ बोला जा रहा है इस्लाम के बारे में, और हमें अब पढ़ना पड़ेगा कि इस्लाम क्या सिखाता है, और लोगों को बताना भी पड़ेगा कि ये जो जितने भी है ना सब झूठ है। It's high time to educate ourselves and others. So with that being said, हम इंशाल्लाह अगली बार मुलाकात करेंगे। And Sangam Talks, we are watching you. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।